कबीर दास जी का एक दोहा है, बुरा को देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। बच्चों, इस दोहे का मतलब है कि कबीर दास जी को एक बार ये जैसे झुल नहीं मचती है कि देखो कौन सा इंसान बुरा है, तो कबीर दास जी को भी ये सवार हुआ उनके दिमाग में ये चीज़, और वो निकल पड़े ढूंढने के लिए, लेकिन उनको कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जब उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया, अपना निरीक्षण किया, उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा गंदगी तो मेरे अंदर है और मैं दूसरों में दोष देख रहा हूँ। तो यही स्थिति बच्चों कुछ अपने लोगों की भी है। हम लोग भी क्या करते हैं कि अपने दोष को देखने के बजाय दूसरों के गुण दोषों का चिंतन करते हैं और दूसरों के गुण दोषों का अवलोकन करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। यही चीज़ें करने से हम अपने अंदर जीवन मूल्यों को विकसित नहीं कर पाते। हमारा आज का टॉपिक है कि हम अपने अंदर जीवन मूल्यों को कैसे आचरण में उतारें। जब हम बुरा देखते हैं, बुरा चिंतन करते हैं, बुरा सोचते हैं, तो अपने अंदर हम अच्छे गुणों को कभी भी विकसित नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम बस पर दोष दर्शन करना बंद कर दें, दूसरों के अंदर के गुण दोष को देखना बंद करें, पूरा का पूरा चिंतन स्वयं पर रखें। हमारे अंदर भी बच्चों ये चीज़ थी, दूसरों को देखना ये, लेकिन जब से गुरु कृपा हुई, एक तरह से समझो, जब से कुछ बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव हुआ, तब से दूसरों के दोष देखना बंद किया, अपने अंदर के दोषों को देखना शुरू किया और बहुत लाभ मिला। हमेशा खुश रहना, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहना, ये सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए ये करना होता है कि हम अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, उसे इग्नोर ना करें। हर चीज़ का सदुपयोग और दुरुपयोग होता है, तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने हर चीज़ का के सदुपयोग के बारे में सोचना चाहिए कि हम हर चीज़ का सदुपयोग कैसे करें। समय हो, एनर्जी हो, उसे वेस्ट ना करें। वाणी है, हमें वाणी की शक्ति को भी बचा करके रखना चाहिए। वाणी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, बिना मतलब नहीं बोलना चाहिए। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में ले जाना चाहिए, फिर सोचना चाहिए, फिर उसे अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर हम सीखते हैं अपने जीवन में या हमें प्रभावित करती है, तो तुरंत हमें ये देखना चाहिए कि ये चीज़ हमारे आचरण में भी होनी चाहिए, हमें भी ऐसा बनना चाहिए। जब आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर वैसा एक दिन बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जैसे सोचता है वैसे ही बन जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है बच्चों। अगर हम सोच लें कि हमें दूसरे की निंदा नहीं करनी है, तो हम उस चीज़ से बचें। ये नहीं कि जहाँ पर निंदा हो रही हो, चार लोग बैठे किसी की निंदा कर रहे हो, वहाँ पर कान लगा के सुने। अब इसे हम कलयुग का प्रभाव कहें बच्चों, या जो कलयुग का प्रभाव ही कह सकते हैं कि कहीं पर अगर कोई नॉलेज की बात बता रहा तो लोग वहाँ सुनने के लिए नहीं रुकते हैं। लेकिन कहीं अगर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद गाली गलौज हो रही है, तो वहाँ पर बच्चों को क्या, बड़ों की भीड़ लग जाती है। क्या ये उचित है? जैसे बच्चों, आज के दौर में बहुत पूजा पाठ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। कबीर साहब ने इन सारी चीज़ों का विरोध किया था और मैं भी उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। क्यों? क्योंकि सुधार जहाँ करना है हमें पूरा फोकस वहाँ पर करना चाहिए। सुधार करने के बारे में भी उन्होंने एक दोहा कहा था बच्चों कि माला फेरत युग गया, फिर न मन का फेर, और कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर। मतलब पूजा पाठ करते जिंदगी बीत गई, लेकिन विचार नहीं बदले, जैसे थे वैसे ही हैं। तो जब तक विचार नहीं बदला तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता किसी भी व्यक्ति का। जब विचार बदलते हैं व्यक्ति में परिवर्तन तभी होता है। जैसे मान लीजिए हम हर साल श्री रामचरितमानस का पाठ कराते हैं, भागवत गीता का पाठ कराते हैं, लेकिन उसकी एक भी बात हमारे आचरण में नहीं है, तो कबीर साहब के अनुसार वो पाठ कराना, वो पूजा कराना, वो दुनिया भर की सारी चीज़ें कराना व्यर्थ है। और ये सत्य भी है बच्चों। जब आप चिंतन करोगे तब आपको ये सत्य अनुभव में आएगा, रियलाइज होगा कि सबसे पहले तो हम अपने आप को बदलें, अपने अंदर की सोच को बदलें। व्यर्थ पूजा पाठ ये सारी चीज़ें केवल थकावट को लेकर के आती हैं और कुछ नहीं। जब तक हमारे विचार नहीं बदलते तब तक हमारे जीवन में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों, कबीर साहब को आप सभी बच्चे जानते होंगे, पढ़ते होंगे, पढ़े होंगे अब तक, तो उनके दोहों को पढ़ें, चिंतन करें, मंथन करें। जीवन में, आपके जीवन में जो जीवन मूल्य है, जो हमारे जीवन को
व्यस्त रखने के तमाम गुण हैं वो अपने आप उसको पढ़ करके हमारे जीवन में आ जाएंगे, ऐसा मेरा अनुभव है। क्यों? क्योंकि कबीर साहब मुझे बचपन से ही प्रभावित करते थे और मैंने उनको दोनों को पढ़ा, चिंतन किया और अपने ऊपर उतारने की कोशिश की और उतारने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति आए, हर परिस्थिति में खुश रहना, अपने काम को ईमानदारी से करना, ये सारे सद्गुण अपने आप आ जाएंगे बच्चों। तो जीवन मूल्यों को अपने आचरण में उतारने के लिए सद्मार्ग पर चलना बहुत ज़रूरी है। सद्मार्ग पर चलेंगे तो जीवन मूल्य पीछे पीछे आपके जीवन में आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब मुझ में इतना परिवर्तन हो गया और मैं क्या से क्या बन गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं और भी आपको पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव सोच के लिए और बताऊंगी।